पिछले 3 घंटे से इस कार्यक्रम में चारों तरफ घूमकर लोगों का सुनना, कागज लेना, और हम ये देख रहे हैं कि जब हम मिलना शुरू किए उसके बाद भी बहुत लोग आ गए होंगे। तो 3 घंटे में जितना संभव हुआ है, अन्य जगहों की तुलना में हमारा 19 जनवरी से प्रोग्राम चल रहा है। अन्य जगहों की तुलना में यहाँ अपनी समस्या को लेकर आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन समय अन्य जगहों की तुलना से ज़्यादा लगा है। और जितना संभव हुआ है हम लोगों ने उनका काम समझा है, सुना है, कागज लिया है। 2 बात हम पहले कह देना चाहते हैं कि एक तो जिन लोगों ने पहले आवेदन पत्र दिया था और उनके आवेदन पत्र पर जो कार्रवाई हुई है उससे संबंधित एक की गई कार्रवाई का पत्र प्रशासन की तरफ से आपको दिया गया है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो उनको दिया गया है सूचना या की गई कार्रवाई के बारे में, प्रशासन की तरफ से पहल के बारे में जानकारी, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है ऐसा उल्लेख करते हुए वो कृपा करके एक पत्र उसको लगाते हुए मेरे पते पर भेज दें, मुख्यमंत्री सचिवालय पटना। हम उसकी दोबारा तहकीकात करा लेंगे और आपको उत्तर भेजेंगे। आज जो ताज़ा जिनका आवेदन मिला है उसके बारे में भी उनको मिलेगा जवाब। और कई कार्रवाई हुई है। आज मैंने यहाँ देखा एक घटना भी घटी है, लेकिन वो शेखपुरा जिले का नौजवान नहीं था, वो नवादा जिले का नौजवान था। उसकी कुछ शिकायत थी, उसकी शिकायत सुन ली गई थी। मैं सामने बैठा हुआ था, जब 1.5 घंटा के बाद हम सुस्ता रहे थे तब सामने दिख रहा था वो बाह में कुछ लपेट करके और चिल्लाते हुए वो कूदा है, और फिर स्वयं ही उसको बुझाने का उसने प्रयत्न किया जब तक कि लोग पहुंच गए। तो साफ मतलब था कि इस कार्यक्रम में आकर के अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचना, मीडिया का ध्यान खींचना, ये उसका इरादा रहा होगा। बाकी तो पुलिस तहकीकात करेगी। आत्महत्या का प्रयत्न करना भी गलत है, लेकिन पुलिस जांच करेगी। हम पुलिस को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। उसमें अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए एक ड्रामा का पुट ज़्यादा था, क्योंकि जैसे ही आग लग गई उसके बाद उसको बुझाने के लिए भी उतना ही वो बेचैन था। इसके कवल की ओर लोग पहुँचे, वो खुद भी बहुत हद तक बुझाने में कामयाब हो गया, और देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर सारा माजरा हम यहीं से उसका देख रहे थे। खैर, पुलिस सारे मामलों को देख रही है, उसके बारे में हमने पता किया है और उसके कथनानुसार पुलिस केस भी किया गया है। नंबर 1, नंबर 2, हमने विजिलेंस वाले को भी कहा है कि उसमें कोई निगरानी का पहलू हो तो उस बिंदु से भी जांच कर लीजिए। चूँकि नवादा जिले का वो निवासी है, इसलिए वहाँ का कोई के अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है कि उनसे तुरंत पूछताछ करके कुछ जानकारी ली जाए। अब वो जानकारी तो पूरे तौर पर ली जाएगी। तो खैर, एक घटना घट गई तो आप लोगों को भी कौतूहल होगा, तो मैंने समझा कि आप लोगों को ये जानकारी दे दी जाए। और बाकी कल से आज तक यहाँ रह के बहुत लोगों से संवाद करने का, मिलने का मौका मिला। विकास यात्रा के सिलसिले में अब आगे के कार्यक्रम में समय पर पहुँचना है, इसलिए अब आप सब लोगों से हम अनुमति लेकर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। 2-3 बातों की हम जानकारी दे दें। कई शिकायतें मिली हैं धान क्रय केंद्र को लेकर। तो मैं घूम रहा था इधर, लगातार बांका से ही हमको शिकायत मिल रही थी। तो इसके बारे में हमने राज्य सरकार के अधिकारियों को कहा कि FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का उपक्रम है, उससे संपर्क साध करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें।
ये आम शिकायत मिल रही थी कि किसानों से न लेकर वो बिचौलियों से ले रहा, और इसमें कुछ लोग मिलकर कमाई कर रहे हैं, किसानों को उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। तो हमने फिर कल ही भारत सरकार के कृषि और खाद्य मंत्री माननीय शरद पवार जी से संपर्क साधा। उनसे हमने बताया कि यहाँ ये धांधली चल रही है FCI के द्वारा और इसको ठीक करावे, क्योंकि ये काम है भारत सरकार का, प्रोक्योरमेंट अधिग्रहण उनका काम, सब लोग उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और हम लोगों ने भी राज्य सरकार की तरफ से 50 रुपया का बोनस दिया। 900 रुपया प्रति क्विंटल केंद्र का दाम है, उसके ऊपर राज्य सरकार 50 रुपया का बोनस दे रही है। वो अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए था, न कि बिचौलियों के लिए। तो हमने ये बात कही है, उन्होंने मुझको आश्वस्त किया है। वो अपने तमाम पदाधिकारियों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को कल भेजने वाले हैं पटना, और जितनी शिकायतें मिली हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा और हम लोग कहेंगे कि इसको दुरुस्त कीजिए ताकि हमारे किसानों को वाजिब कीमत मिल सके। तो ये सवाल हम खुद उठाए हुए हैं आपकी तरफ से। और भी कई सवाल आए, एक स्कूल के बारे में, सिंचाई के बारे में, पुल के बारे में, ये सब सवाल आए हैं। और अब सब लोगों के मन में विकास के प्रति ललक पैदा हो गई, और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है कि अब लोग जात की बात नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब इसी इलाके में जो तनाव का माहौल रहता था, अब वो समाप्त है। रात में 10 बजे तक चारों तरफ के लोग, दूर दूर के लोग बैठे हुए हैं, सभी जात बिरादरी के लोग, हिंदू, मुसलमान, अगड़ी जातियों के, पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के, महादलित समाज के, स्त्री पुरुष, सब लोग रहे। आज भी सब लोग आए। वही इस बात का परिचायक है कि समाज का एक माहौल बदल चुका है। और हम इस विकास यात्रा के माध्यम से सबको यही कह रहे हैं, कल शाम में भी यही कहा और आज भी यही आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे। ये जो माहौल है, ये सबसे जरूरी चीज़ है विकास के लिए, इसको बनाए रखिए। आप भी जानते हैं, अगर एक झगड़ा हो जाए पूरे इलाके में तो विकास की चर्चा बंद और वो झगड़े की चर्चा ऊपर हो जाएगी। इसलिए आपसी सद्भाव बहुत जरूरी है, और ये सद्भाव का माहौल कायम रहेगा तो बिहार तरक्की करेगा। अब पहले 2000 करोड़ 2500 करोड़ रुपया साल भर में विकास के मद में मुश्किल से खर्च हो पाता था। अब वो राशि बढ़ते बढ़ते अभी पिछले 3 वर्षों में 13,500 करोड़ पहुंच गई, और अगले साल के लिए हमारा लक्ष्य है कि 16,000 करोड़ रुपया विकास के मद में खर्च किया जाए। और इसके लिए हम आज है 20 तारीख, जाने वाले हैं 23 तारीख को योजना आयोग के साथ हमारी बैठक है। वो कम की बात कर रहे हैं, हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बने, अस्पताल खुले, सड़क बने, पुल पुलिया का इंतजाम हो, सिंचाई का साधन हो। तो इन सब चीज़ों के लिए ही ये पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये जो धनराशि है, इतना प्रबंध किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि इलाकों का विकास हो। अब ये ठीक है कि एक ही बार सब सोचेगा कि सबका हो जाए, तो ये तो होता नहीं है। और दूसरी बात है कि जितना हम काम कराना चाहते हैं उतना करा नहीं पा रहे, इसलिए कि काम करने वाले लोग नहीं। अब सड़क स्वीकृत कर दिया। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कई गांवों के बारे में आके नहीं बन रहा, और बाद में जब हम पूछ रहे हैं तो पता चल रहा है कि स्वीकृत। तो उतना काम करने वाला आदमी नहीं, पहले चूंकि काम ही नहीं होता था तो यहाँ उतना ठेकेदार भी नहीं था, निर्माण करने वाली एजेंसी भी नहीं थी। तो अब वो धीरे धीरे उस क्षमता का विकास हो रहा, तो काम होगा, आगे बढ़ेगा। और इतनी कोई मामूली बात नहीं ये परिवर्तन। अब महिलाएं घरों से निकलकर आम समस्याओं पर चर्चा कर रही है, यही तो सबसे बड़ा परिवर्तन है। और समाज के सभी तबके के लोग मिलकर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसी को कायम रखना है, भाईचारे के माहौल को कायम रखना है। बिहार का तो विकास होगा, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आप सबका सहयोग मिलेगा, और हमारा कोई दूसरा काम नहीं, हम इसी काम के लिए, दूसरा काम और रहता तो फिर हम आपके बीच में इस प्रकार से घूमते नहीं रहते।
अगर किसी के मन में दूसरा काम रहे तो क्यों लोगों के बीच में इतना जाएगा? वो दूर दूर से रहेगा, मीटिंग में भाषण देगा, चला जाएगा। लेकिन इस तरह से लोगों के बीच में घुस करके बात करना, तो हम इसलिए तो चाहते हैं कि कोई अगर कमी है तो वो पता चले, और जितनी हम में शक्ति है उसका इस्तेमाल हम इन चीज़ों को दूर करने में करें। तो आप सबका सहयोग चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद भी चाहिए कि ये शक्ति बनी रहे, यही जज्बा बना रहे, यही भावना बनी रहे, ताकि जितने दिन तक का आपने अवसर दिया है उतने दिन तक हम आपकी खिदमत करें। हमको राज करने के लिए नहीं आए, हम तो लोकशाही को मजबूत करना चाहते हैं। यही कारण है खुद भी घूम रहे हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी घूम रहे हैं, लोगों के बीच में सुन रहे हैं, सारे वरिष्ठ पदाधिकारी आपके बीच में घूम रहे हैं। तो यही मतलब उसका है कि किसी तरह से जनता को और ताकतवर बनाया जाए, जनता को मुखर बनाया जाए। एक बार जब आदमी अपने हक को मांगने के लिए मुखर हो जाएगा तो कितने दिन तक उसको हक से वंचित रखा जाएगा। यही मेरे इस विकास यात्रा का मकसद है, और आप सब लोगों के उत्साह को देखकर मैं उत्साहित हूँ कि जरूर बिहार की तरक्की होगी और हम भी विकसित प्रदेश बनेंगे। और ऐसा बिहार बनेगा, बिहारी कितना जलील बाहर होता है, लेकिन हम लोग जब मिल करके काम कर रहे हैं तो ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय है। तो बहनों और भाइयों, अब यात्रा के अगले कार्यक्रम में जाने का वक्त हो गया। अब खरपर में आए थे और यहाँ पर हमको पता चला कि मध्य विद्यालय है, तो हमने निर्णय ले लिया है कि इस मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जाएगा। उसको जगह की कमी है, तो उसके लिए सरकार जगह का प्रबंध करेगी और वहाँ न सिर्फ उच्च विद्यालय बल्कि +2 तक की पढ़ाई का इंतजाम वहाँ करवाया जाएगा। और इस प्रखंड में मैंने देखा है कि हाई स्कूल की कमी है, उसको दूर करने के लिए कुछ और हाई स्कूल, जितने जगह के आवेदन पत्र आए हैं सबको हमने शिक्षा विभाग के लोगों को कहा है कि देख लीजिए और कुछ जगहों पर खोलना चाहिए ताकि सबको, बच्चों को जाने में असुविधा न हो। एक यहाँ शेखपुरा की लड़कियां भी आई थी ये कहने के लिए कि साहब हमारा सेंटर पड़ गया है BA का भागलपुर में, तो वो हमने तत्काल यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी जो उच्च शिक्षा का ही काम देखते हैं, संजीव जी एक मिनट के लिए खड़ा हो जाए, जो उच्च शिक्षा का ही काम देखते हैं उसके सचिव हैं, इन्होंने तत्काल संपर्क किया है और विश्वविद्यालय को कहा है कि ये भागलपुर नहीं जाएंगी, शेखपुरा में आपको दिक्कत हो रही है तो लखीसराय में सेंटर दे दीजिए ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण भी करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ट्यूबवेल की बड़ी मांग है और माइनर इरिगेशन के कहाँ है प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार जी, अभी यहीं पर थे, तो उनको भी हमने कहा है, लेकिन नीचे चूंकि पत्थर है और ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है तो उसके लिए विशेष तौर पर भी पहल करने के लिए हमने कहा है। तो अनेक विषय हैं यहाँ के, कई जगह पर जो नहरों में गाद भर गया है तो उसको फिर नरेगा के माध्यम से लेकर भी काम किया जा सकता है, हमने सभी अधिकारियों को कहा। तो जो भी संभव होगा हम आपकी मदद करना चाहेंगे और जब आपका कुछ काम हम करा पाए तो मुझको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी, ताकि अगली बार जब हम आए तो आपके चेहरे पर कुछ खुशी का भाव देखें। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ हमारे साथ ललन बाबू भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब जो बरबीघा के विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हैं जिनका परिचय कल रात में हमने कराया था। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा मकसद है जनता के पास, गांव के दरवाजे पर सरकार को पहुंचाना। भावना को जारी रखेंगे और इसी के अनुरूप काम करेंगे। शासन के बजाय सेवा करने का हमारा लक्ष्य है और न्याय के साथ विकास का संकल्प है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले, सबका विकास हो, विकास का लाभ सबको मिले और सभी इलाकों का विकास हो। यही है न्याय के साथ विकास का मतलब। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए अब आगे के कार्यक्रम में मैं जाने की इजाज़त चाहता हूँ। बरबीघा में भी
विकास से संबंधित सभा है। आप सब लोगों को मैं अपनी तरफ से इकट्ठे प्रणाम सलाम करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ और अब आगे की ओर मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।